बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट व्यू उसके बाद जाने की कोशिश करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्या रहेगी और कौन से सेक्टर जो है वो चल सकते हैं, किन स्टॉक्स में जो है वो मूव आ सकती है। KSE 100 इंडेक्स की बात करें, 48,424 पर इंडेक्स क्लोज हुआ, 48,424 पर 616 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। 242 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ, जो कि बेहतरीन वॉल्यूम है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो फ्राइडे में जो है वो नॉर्मली कम वॉल्यूम होता है, लेकिन एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है। हम यहाँ पर फॉरेन लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें तो बैंक्स हैवी सेलिंग के साथ ब्रोकर्स ने सेलिंग की, कंपनीज बाइंग पर हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग पर हैं, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ने सेलिंग पर हैं। इंडिविजुअल्स ने हैवी सेलिंग की है फ्राइडे वाले दिन। इंश्योरेंस कंपनीज ने हैवी बाइंग की, $11.61 मिलियन का माल इन्होंने लिया और ये एक ह्यूज बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की हैवी सेलिंग, NBFC होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन हैवी सेलिंग के साथ हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो हैं वो नॉर्मल बाइंग के साथ हैं। अगर बात की जाए मेजर बायर की, तो मेजर बायर जो है आपका इंश्योरेंस कंपनीज हैं और उसके बाद कंपनीज हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। इसके अलावा ऐसा कोई मेजर बायर नहीं है, जबकि बाकी इदारे जो हैं वो माल को बेच रहे हैं। इंस्टीट्यूशन वाइज चल के देखेंगे ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हों। फॉरेन जो कॉर्पोरेट्स हैं ये स्टिल कमर्शियल बैंक्स में हैवी बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर में एंट्री ले चुके हैं, फूड के आइटम्स चल सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इन्होंने सेलिंग की है, प्रॉफिट टेकिंग की है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी सेलिंग है, जबकि पावर जनरेशन में ये बाइंग कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बाइंग अब पावर जनरेशन में स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी में भी ये बाइंग कर रहे हैं और नॉर्मली इनकी बाइंग जो है टेक्नोलॉजी में TRG में होती है। माइट भी यहाँ से TRG दोबारा जो है वो अब चलना शुरू हो, लेकिन एक लिमिटेड बाइंग है। जबकि बैंक्स की बात करें तो बैंक्स सीमेंट में बाइंग कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स को बेचा है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी भी थोड़ी सी एक्यूमुलेशन है, जबकि टेक्सटाइल में भी इनकी एक्यूमुलेशन है, बाकी ओवरऑल बेच रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रोकर्स का, खैर मैं पोर्टफोलियो देखता ही नहीं। कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनीज मेजर जो बाइंग कर रही हैं आपकी सीमेंट बाइंग कर रही हैं और काफ़ी टाइम से ये भी कमर्शियल बैंक्स में बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स के बाद ये भी कमर्शियल बैंक में इनकी हैवी बाइंग है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इनकी बाइंग है और ये भी टेक्नोलॉजी को तीसरा के चौथा इदारा है, सॉरी, जो थोड़ा थोड़ा माल ले रहा है। उसके बाद हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स ने तकरीबन हर इदारे में जो है वो हर जो है सेक्टर है उसमें सेलिंग की है। सिर्फ बाइंग इनकी पावर जनरेशन में है और उसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर में, बाकी हैवी सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें जो आज का मेन बायर है तो उसकी सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज लाइक PPL OGDC में इन्होंने हैवी बाइंग की है। उसके बाद इन्होंने पावर जनरेशन में बाइंग किया, जबकि पावर जनरेशन में बाकी इदारे भी बाइंग कर रहे हैं जो मेन इदारे हैं, तो पावर जनरेशन स्टिल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके अलावा इनकी बैंक्स में बहुत हैवी बाइंग है, बैंक्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी आपकी बाइंग कर रहे हैं और कंपनीज भी, तो बैंक स्टिल मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ कि बैंक बड़ा अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है और बैंक्स जो है वो स्टिल परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस स्टिल कुछ हद तक बेहतर लग रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी में बहुत लिमिटेड जो है वो इदारों की तरफ से बाइंग हो रही है, तो टेक्नोलॉजी भी आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जबकि बैंकिंग सेक्टर स्टिल बहुत अट्रैक्टिव है और मैं आगे आपको स्टॉक भी बताऊंगा इंशाल्लाह बैंकिंग सेक्टर में कौन से स्टॉक स्टिल अट्रैक्टिव हैं। और उसके अलावा जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और टेक्नोलॉजी में जो है वो आप कुछ चीज़ मतलब बहुत लिमिटेड एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग सिर्फ फर्टिलाइज़र में है और फर्टिलाइज़र में नॉर्मली इनकी बाइंग जो है ये जो इदारा है ये नॉर्मली जो है बाइंग वो एंग्रो में करता है। जबकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने काफ़ी टाइम से सिस्टम की कॉल नहीं दी ना, अपने ग्रुप में भी दी है। उसका मेन रीज़न ये था कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो उनकी जब टेक्नोलॉजी में वो बाइंग करते हैं तो वो क्लियरली इंडिकेशन होती है कि वो सिस्टम में बाइंग कर रहे हैं। तो जब तक इनकी बाइंग नहीं आएगी मैं सिस्टम में कॉल नहीं दूंगा। और हाँ, रिजल्ट अनाउंसमेंट आ जाए तो डेफिनेटली फिर कॉल जो है वो शेयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज जब तक ये बाइंग पर नहीं आते। तो वो एक देखिए ये चीज़ें बड़ी सीखने की हैं, समझने की हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप इसमें गौर करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। NBFC टोटल होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ना बाइंग ना सेलिंग पर है। और यहाँ पर एक मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है कि इतनी मार्केट अपसाइड पर आई है, इंडिविजुअल्स आपका फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं, बाकी कोई मेन सेलर नहीं है, मतलब किसी ने भी कोई हैवी सेलिंग नहीं की फ्यूचर में,
लाइक होता है ना शॉर्ट करना या कोई इदारों की तरफ से, नहीं। इसका मतलब है स्टिल मार्केट में भी अट्रैक्शन है, मार्केट स्टिल अट्रैक्टिव लग रही है। अब यहाँ पर अगर हम ओवरऑल फीपी लीपी का अगर पिक्चर निकालें तो पहले नंबर पर बैंकिंग सेक्टर स्टिल बहुत अट्रैक्टिव है, आपका पावर जनरेशन अब अट्रैक्टिव होता जा रहा है, और उसके अलावा जो है आपका ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड। लेकिन बैंक्स और पावर जनरेशन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है। और बैंक्स में मैं जिस तरह आपको कह रहा था कि बैंक्स में अट्रैक्टिव, फैसल बैंक बड़े अट्रैक्टिव रेट पर है, आगे इसी तरह बाकी बैंक्स बड़े अच्छे रेट्स, मतलब बड़ा अच्छा गेन दिया है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल है शायद टाइम है, आगे फैसल बैंक की मीटिंग आनी है, अनाउंसमेंट आनी है, तो एक अच्छी मूव दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको साथ टेक्निकली शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले शेयर करता चलूँ, अगर आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो हमारे ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 ओनली, 3 मंथ्स का पैकेज है, इसी तरह 4000 का 6 मंथ्स का पैकेज है। PSX ट्रेडिंग कोर्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये हमारी ऑफर चल रही है 14 जो है अगस्त की, इसमें 20% ऑफ भी है, लेकिन ये रेट्स चेंज हो चुके हैं, ये 5000 से 50000 तक के हमारे डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग पैकेजेस हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1-to-1 के लिए हमारा ये है कि हम आपको 1-to-1 इस तरह से डील करते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कहाँ बाइंग, कहाँ सेलिंग, कहाँ शिफ्ट, किस, अगर लॉस में है तो लॉस किस तरह से रिकवर करना है। 1-to-1 आपको काम कराया जा रहा होता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड आप अपना पोर्टफोलियो, इसमें ये होता है कि हम आपके अकाउंट में काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है एंड ऑफ द मंथ 20% आप हमें पे कर सकते हैं, पे कर देते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। टेक्निकली मार्केट को देखते हैं, लेकिन इससे पहले कहता चलूँ कि अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जितनी हम मेहनत करते हैं, हम डिजर्व करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी इससे पहले मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। अब हमारी कुछ वर्किंग है, ये मैं आपको बार बार कहता रहूँ कि रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स पर काम करें। हमने अपने ग्रुप में ये पोलिंग करवाई, क्योंकि हमारे कुछ पेड ग्रुप जो हैं उसमें, कि विच स्टॉक हैज़ गिवन अस गुड प्रॉफिट इन लास्ट 2 वीक्स में, ये सिर्फ 2 हफ्तों की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स में, क्योंकि हम काम कर रहे थे। वोट्स आप देख सकते हैं, हबीब बैंक ने हमें अच्छा परसेंट, हम सारे जो एक EPCL का, मैं क्योंकि जो सीधी बात है मैं बता देता हूँ, कोशिश है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ। EPCL में सिर्फ हमें नुकसान हुआ था, लेकिन परसों उसने हमारा कल वो भी नुकसान पूरा कर दिया। बाकी ये पोलिंग आपके सामने है, आप देख सकते हैं। UBL, बैंक अल्फला 30 बंदों को, MEBL, EPQL, ठीक है। इसमें अभी 2-3 स्टॉक नीचे मिसिंग है, वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें NPL है, LPL, मतलब ये एक स्ट्रेटजी माइंडसेट के साथ आप काम करते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बड़ा अच्छा टाइम है अर्निंग का। अगर आप अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर आपने अर्निंग नहीं की, तो हमारा नंबर मेंशन है वीडियो के बाद, हमें व्हाट्सएप करें, हमारे साथ रजिस्टर हो, और इंशाल्लाह आप बड़ी अच्छी अमाउंट जो है इस टाइम को जो है आप यूटिलाइज करके बड़ी अच्छी अमाउंट जो है वो कमा सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कई दफ़ा शेयर किया। टेक्निकली इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो 47,000 की सपोर्ट है, 47,000 ब्रेक करता है तो इंडेक्स अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो फिर एक 46,000 पर नॉर्मल सपोर्ट है, वो ब्रेक होती है तो इंडेक्स इस बॉक्स में मूव करेगा, जो कि 43,000 का लेवल है और 38,000 का लेवल है। तो सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है 47,000 के ऊपर, और इसी ट्रेंड लाइन में रहता है तो रेजिस्टेंस पहली जो है वो 49,419 के पास है। फर्दर इस तरह की वीडियोस के लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए, और जो भी हमारी सर्विसेज अभी लेगा उसका पहला दिन ट्यूसडे से शुरू होगा, उसे ग्रुप में सेम टाइम ऐड किया जाएगा। जो भी स्ट्रेटजी होगी उसका पोर्टफोलियो जो होगा उसके साथ सारी डिस्कशन होगी और शेयर किया जाएगा सब कुछ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।